बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। रायपुर के मैथ्स यूनिवर्सिटी में आज 6 फरवरी को 3 घंटे का बजट पर सेमिनार कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मैथ्स यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट और कॉमर्स के विद्यार्थियों को बताया गया कि बजट क्या होता है, बजट क्यों जरूरी है, बजट पेश कैसे होता है और आखिर बजट को जानना क्यों जरूरी है। यूनिवर्सिटी में कॉमर्स व मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को बजट पारित पर एक सेमिनार रखा गया है। बिल्कुल बता दें कि जो 2023 में बजट पेश किया गया उस पर यहाँ पर मैथ्स यूनिवर्सिटी में सेमिनार रखा गया है, जिसमें विद्यार्थियों को, मैनेजमेंट के विद्यार्थी और कॉमर्स के विद्यार्थियों को सेमिनार के द्वारा बजट पेश का कार्यक्रम यहाँ पर समझाया जा रहा है, जिसमें हम जो कॉमर्स व मैनेजमेंट के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर उमेश गुप्ता, उनसे चर्चा करेंगे कि बच्चों को किस प्रकार से यहाँ पर सेमिनार दिया जा रहा है, कितने दिन तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। यहाँ पे विद्यार्थियों को बिल्कुल बताया जा रहा है कि बजट क्या है, कैसे पेश होता है, इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। देखिए, इसमें क्या है कि हमारी जो पढ़ाई होती है वो तो होती है, बट उसके अलावा बच्चों को इन सभी चीज़ों का नॉलेज भी होना चाहिए कि आज जैसे कि बजट के बारे में अभी बजट आया 1 फरवरी को, उसके बाद जो है हमारे जो कॉमर्स और मैनेजमेंट के जो बच्चे हैं उनको बजट के बारे में पूरा नॉलेज है कि बजट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, बजट अपन कैसे तैयार करते हैं, हर सेगमेंट में जो है कौन कौन से डिवीज़न में कितना कितना जो इंक्रीज़ हुआ है, अमाउंट जो है क्यों हुआ है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सारी चीज़ों को लेके जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो है बजट को लेके स्पेशली 2-3 एक्सपर्ट्स आते हैं और वो एक्सपर्ट जो है बच्चों को फिर गाइड करके जो है उनको पूरा कंप्लीट नॉलेज जो है इस बजट के बारे में बताते हैं। जो एक्सपर्ट आए हैं, जो विद्यार्थियों को बिल्कुल बजट के बारे में जो बता रहे हैं, बजट की जानकारी जो दे रहे हैं, वो एक्सपर्ट कहाँ से हैं? वो यहाँ पे हमारे जो सीए हैं जीतू गुप्ता जी जो है वो आए हुए हैं और उनके साथ में 2-3 एक्सपर्ट भी आए हुए हैं। उनके द्वारा जो है पूरा प्रॉपर नॉलेज जो है बजट के बारे में दिया जा रहा है। वैसे तो बजट का नॉलेज पूरे हिंदुस्तानियों को होना चाहिए, सभी लोगों को होना चाहिए, बट स्पेशली जो कॉमर्स और मैनेजमेंट के जो बच्चे हैं उनको बजट के बारे में पूरा बहुत अच्छे से उनको एक एडिशनल नॉलेज के रूप में हम लोग यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सिटी है मैथ्स यूनिवर्सिटी, उनका मेन मोटिव यही है कि हमारे जो चांसलर सर हैं श्री गजराज पकड़िया जी, उनका कहना है कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा जो आप एडिशनल जो नॉलेज जो देते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो है, तो उनके लिए जो भी उनका जो बेस्ट हो सकता है वो आपको करना है। तो ये उसी का ही एक रूप है जो हम बच्चों के लिए हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बजट में जैसे विद्यार्थियों के लिए भी जो पेश किया गया था, बजट में जो विद्यार्थियों के लिए भी जो बातें रखी गई थी, जैसे कौशल विकास योजना की बातें हों, चाहे विद्यार्थियों के लिए भी और भी कई सारी जो बातें हैं, उन सारी जानकारी भी यहाँ पर दी जा रही है। जैसे अभी आपने बताया कि कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं आप जो है, तो अभी जो नया जो प्रोग्राम जो स्टार्ट होने वाला है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आने वाला है, तो ये बताते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ का पहला यूनिवर्सिटी आई थिंक मैथ्स ही होगा जो एनईपी को सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लागू कर रहे हैं जो है। तो एनईपी में बट ऑब्वियस जो है आप जो बता रही हैं कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया के बारे में जो है वो पूरा कंप्लीट डिटेल उसमें है और वो हम बच्चों को हम पढ़ाते हैं और आगे भी हम उसको कंटिन्यू बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और पूरे सिलेबस में। तो बजट में क्या क्या पेश किया गया या उससे बजट पेश होने से पहले भी क्या क्या प्रोसेस जो होती है वो सारी भी जानकारी यहाँ पर रखी जाती है? हाँ जी, बजट के बारे में पूरा टॉप टू बॉटम जो है कि बजट की अपन तैयारी कैसे करते हैं, ठीक है, क्या क्या उसके लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं उन सब चीज़ों को कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ से रिपोर्ट आती है, फिर उसका जो पूरा प्रोसेस जो है हम उनको पूरे बच्चों को बताते हैं कि बजट का एक्चुअल में क्या क्या प्रोसेस अपन फॉलो करते हैं, उसके लिए पूरा कंप्लीट डिटेल दिया जाता है उनको बच्चों को जो है। अभी मैथ्स यूनिवर्सिटी में बजट पे सेमिनार जो है 3 घंटे का कार्यक्रम चला, उसमें जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है सीए एडवोकेट डॉक्टर जेके गुप्ता जी, उनसे हम चर्चा करेंगे कि बजट आखिर क्यों ज़रूरी है, बजट क्या होता है, आखिर विद्यार्थियों के लिए बजट का सेमिनार लगाने का एक उद्देश्य को लेकर हम चर्चा करेंगे। बजट क्यों ज़रूरी है, विद्यार्थियों को बजट के लिए जानकारी देना आखिर क्यों ज़रूरी हो रही है? देखिए, कोई भी एक बजट जो होता है वो एक इकोनॉमी का एक मिरर होता है। बजट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो एक आने वाला टाइम, इकोनॉमी हमारी इंडिया कैसे ग्रो करेगी, किस पर्टिकुलर सेक्टर में फोकस है, इसलिए सब कुछ जानना जरूरी है।
वी एज एन स्टूडेंट हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि रेट ऑफ टैक्स कम हो गया, एलईडी टीवी का रेट कम हो गया, या फिर एक इस पे टैक्स का रेट बढ़ गया, हम एक नॉर्मली बजट को उससे कोरिलेट करते हैं। लेकिन बजट इससे कहीं ज़्यादा आगे है। बजट में हम ये फोकस रहता है कि कोई भी, जैसे इस बार का बजट है, गवर्नमेंट का फोकस है अमृतकाल, डेट मीन्स सोने की चिड़िया जो पहले थी, हमको इंडिया को आज फिर से वही बनाना है। एंड उन्होंने बजट में बोला कि हम सब तरीके से 7 पॉइंट्स में हम फोकस कर रहे हैं। सो इसलिए स्टूडेंट्स को ये सब जानना बहुत ज़रूरी है एंड उनको डे टू डे लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि दे आर इनटू द मैनेजमेंट एंड मैथ्स कॉलेज वैसे ही मैनेजमेंट के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स निकलते हैं, इसलिए उनके लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो 3 घंटे का यह सेमिनार रखा गया, उसमें बजट से पहले भी क्या प्रोसेस होता है और बजट के बाद भी क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। यस, हम उनको पूरा एक ये बताए कि बजट क्या होता है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल है कहाँ लिखा हुआ है बजट, क्योंकि बजट वर्ड डिफाइंड है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो बजट कैसे बनता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का क्या रोल है, जितने जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अपने अपने एस्टिमेट्स भेजते हैं बजट से पहले और किस में फोकस करना है, वो सब हम इनको बताया गया। और जो भी स्टेक होल्डर्स रहते हैं, जैसे वी एज एन पब्लिक, तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे करती है सभी एजेंसीज से, गवर्नमेंट एजेंसीज से, प्राइवेट प्लेयर से, फार्मर से, जो स्टेक होल्डर्स है, एंड फिर उसके बाद वो अपने सजेशंस देते हैं। तो हमने इनको यही एक्सप्लेन किया कि बजट कैसे बनाया जाता है। विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल 2023 का बजट जो रखा गया है, जहां पर विद्यार्थियों की बातें रखी गई हैं, चाहे कौशल विकास योजना की बातें हों, चाहे लाइब्रेरी की बातें हों, तो इन सब बातों का भी ध्यान यहां पर रखा गया सेमिनार में। यस, ये सब पॉइंट सब तरीके जो हमने एक्सप्लेन किया, जो 7 पॉइंट्स एजेंडा है इस बजट में इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, वो पूरा हमने इनको एक्सप्लेन किया एंड हमने उनको कोरिलेट किया कि ये क्यों ज़रूरी है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, हम स्टूडेंट से ये पूछे कि सपोज आपके पास बजट बनाना है, आप फाइनेंस मिनिस्टर है, आपके पास ये फंड है, आप कहाँ कहाँ यूटिलाइज करेंगे। यू डोंट बिलीव, जो यहाँ के स्टूडेंट्स थे, वो जो 7 पॉइंट्स था, वो 7 पॉइंट्स पूरा उन्होंने कवर कर लिया। जब हम मिल के यहाँ पर हम खुद से बजट बना रहे थे कि आपने कहाँ कहाँ पैसे खर्चे करेंगे, या तो उनका जवाब था यूथ डेवलपमेंट, जो कि एक पॉइंट है, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन एग्रीकल्चर को डिजिटलाइज करना है, देन जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है। सो ये सब पॉइंट्स जो एक बेसिक पर्सन्स को रिक्वायरमेंट है, हम एज एन स्टूडेंट हम बताए भी नहीं ये पॉइंट एजेंडा है गवर्नमेंट का, बट उन्होंने अपने एक कॉमन सेंस है, दे आर सेइंग दिस पॉइंट्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द कॉलेज एंड इवन द यूनिवर्सिटी कि इन्होंने बच्चे को इतना इस तरीके से फैसिलिटी दे रहे हैं एंड दे आर प्रमोटिंग देयर चाइल्ड। तो ये तो रही कि विद्यार्थियों के लिए जो बजट तैयार किया गया है, तो विद्यार्थियों को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि बजट क्या होता है, क्यों ज़रूरी है। लेकिन अगर आम लोगों की भी बातें यहाँ पर रखें, आम जनता को भी, हर इंसान को यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि बजट क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, इसमें क्या क्या रखा गया है बजट के माध्यम से, तो आम लोगों के लिए भी ये किस प्रकार से भूमिका अदा करती है। वो इसलिए प्ले करती है, जैसे आम जनता बेसिक उनको 3 चीज़ में इफेक्ट करती है। फर्स्ट, कौन सी चीज़ सस्ती हो रही है, जैसे एलईडी। अब जिसको भी घर में टीवी लेना हो, वो अब बजट से समझ में आ गया कि एलईडी सस्ती हो रही है। सेकंड, इनकम टैक्स। अब जिसकी भी इनकम अप टू 5 लाख थी, जो पहले एक भी टैक्स पेमेंट नहीं करता था, अब अप टू 7 लाख होगा, उसको टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। सो उसकी जेब से एक अप्रॉक्सीमेट 40-50 हज़ार रुपये बच रहा है साल का। थर्ड, कोई भी इन्वेस्टर है या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या फिर कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, सो वो उस मिनिस्ट्री में कितना फंड आएगा, कहाँ पर खर्चा होगा, तो वो अपना बिजनेस एक्सपेंशन कर सकता है। से फॉर एग्जांपल इस गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड फोकस है, सो कोई भी अगर बिजनेसमैन एग्रीकल्चर में अगर जा रहा है, सो ही विल गेट द सब्सिडी। सो इसलिए एक आम जनता के लिए इन 3 बिंदुओं में अगर ध्यान रख के काम करे, इसलिए एक आम जनता के लिए इम्पोर्टेंट है ये सब। यहाँ पे अभी बजट पे सेमिनार जो रखा गया है, उसमें आपने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा कि बजट में किस प्रकार से क्या होता है, कैसे पेश किया जाता है। मेरा नाम हरिओम शर्मा है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ MSMSR डिपार्टमेंट रायपुर एंड मैंने ये सब चीज़ें देखी कि बजट होता क्या है। जो इनकम एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट जो हर साल गवर्नमेंट निकालती है एज़ कम्पेयर टू 1947 से लेकर टू 2023 तक, इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स को हम लोग टारगेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हेल्थ सेक्टर, स्टार्टअप्स एंड जो हम यूथ को मोटिवेट करते हैं। यूथ को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि
जो MSME सेक्टर्स हैं और MSME के साथ में जो न्यू एज जो जेनजी एंटरप्रेन्योर्स हम बोलते हैं उनको हम मोटिवेट करते हैं कि वो आगे आएँ और जो रूरल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ में अच्छे से डेवलपमेंट हो, जो ऑल ओवर हमारे इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ करे एज़ कम्पेयर टू USA, एंड सो दैट हम लोग आगे आने वाले 100 साल में हम लोग एक कॉम्पिटेंट इकोनॉमी बन सकें। तो बजट पेश होने से पहले भी क्या क्या प्रोसेस होती है उनके बारे में भी आपने देखा है, सुना? बजट पेश होने से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो लोग की एक टीम होती है। वो लोग टीम में हर चीज़ को, हर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है उसमें हर चीज़, हर सेक्टर्स को एक एंटिसिपेटेड बजट वो लोग हर अपना डिपार्टमेंट इकोनॉमिक ऑफ सर्वे को देता है। और एक दिन पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन सबके पास ये इन्फॉर्मेशन गैदर होकर ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ फरवरी ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये चीज़ को लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट में। Jahid, I'm from Bangladesh. I'm studying in maths and MBA second year. So today our session is based on Indian budgets, and this is a very good session for us, and I will look forward to do more type of session here. Thank you our HOD and the honorable teachers and our speakers, CA Gupta sir. And it's been a honorable moment, a memorable moment for everyone, for the students who are participating here. So we'll look forward to see more kind of session like this. Thank you so much. बजट में हमने सीखा कि बजट कैसे बनाते हैं। हम सबसे पहले रेवेन्यू कहाँ से आएगा वो देखते हैं, उसके बाद हम सब प्लानिंग करके उसके बाद एक्सपेंसेस फाइनलाइज करके फिर हम बजट बनाते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से रायपुर के मैथ्स यूनिवर्सिटी में बजट पे सेमिनार रखा गया है, जो आज 3 घंटे का यह कार्यक्रम बिल्कुल हुआ, जिसमें हमने देखा कि एक्सपर्ट ने भी बताया कि किस प्रकार से बजट आखिर क्यों ज़रूरी है। एक चाहे विद्यार्थियों के लिए कहे, चाहे आम लोगों के लिए कहे, किसी भी क्षेत्र में रहे उनके लिए बजट आखिर जानना क्यों ज़रूरी है, बजट आखिर कैसे पेश होती है और पेश होने से पहले का भी प्रोसेस और बजट पारित होने के बाद का भी प्रोसेस हमने यहाँ पर देखा और विद्यार्थियों के द्वारा भी बताया गया कि बजट में उन्होंने क्या क्या सीखा। मैं तेजस्वरी साहू, कैमरामैन राजेश के साथ साधना न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।